हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत की जनगणना 2011 को कवर करेंगे और ये जो कंटेंट है वो परीक्षा वाणी से लिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे, टू द पॉइंट नोट को। इसके बाद सभी तथ्यों को एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग कवर करेंगे और उसकी पीडीएफ आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी अवेलेबल होगी। तो इस वीडियो में भारत की जनगणना से संबंधित लगभग आपको 164 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम लोग कवर करेंगे। पहले थोड़ा हिस्टोरिकल का बैकग्राउंड देख लेते हैं। पहला तथ्य है कि जो 2011 की जनगणना है यह 15वीं जनगणना है और जनगणना का जो नारा है 15वीं, वो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ब्रिटिश काल में पहली जो आधुनिक प्रणाली की जनगणना कब और किसके काल में हुई थी? तो वर्ष 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद किस नंबर की जनगणना होगी? तो 7वीं है। ठीक है, यानी 1947 15 अगस्त 1947 को अपना प्यारा भारत आज़ाद हुआ और उसे आप काउंट करेंगे, यानी हर 10 साल पे 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है वो। अगला तथ्य है कि किस अधिनियम के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है? तो जनगणना अधिनियम 1948 कब का है? 1948। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पर शायद दिया नहीं है, जो कि पूछा जाएगा आपसे। मान लो कि देखिए, जो पहली जनगणना है वो आपकी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है प्रारंभ की गई। लेकिन जो नियमित जनगणना है, जो कि हर 10 साल पे जो है कराई जाती है, तो ये जो है पहली जो हुई है वो 1881 में। याद रखिएगा, 1881 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन। किसके दोस्त? लॉर्ड रिपन। और तभी से जो है हर 10 साल पे, यानी 1881 के बाद फिर 10 करोगे 1891, इस तरह कंटिन्यू जो है वो चलती आ रही है और तब से काउंट करेंगे तो ये 15वीं जनगणना होगी। वहीं पर यदि पूछा जाता है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, तो 1947 में देश आज़ाद हुआ अपना, तो यार आप यहाँ पर कहोगे 1947 के बाद आएगा जो 51, तो पहली जनगणना होगी 1951 की। और 1951 से काउंट करोगे तो कौन सी जनगणना होगी? 2011 की, वो होगी 7वीं। तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इनको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और तथ्य याद रखो कि किस मंत्रालय के तहत जो है जनगणना कराई जाती है। ठीक है, तो मंत्रालय होगा वह गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय, ठीक है। कब से है ये? तो वर्ष 1949 ईस्वी से गृह मंत्रालय के अधीन एक जो डिपार्टमेंट, दैट इज महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा जो है ये कराई जाती है। और आगामी जनगणना आप जानते हैं 2021 जो कि बीत चुका है, तो उसकी रिपोर्ट जो आएगी वो आपको पता चलेगा बाद में। लेकिन जो अपकमिंग एग्जाम है उन सब में आपको 2011 से संबंधित तथ्य पूछे जाने हैं, क्योंकि रिपोर्ट आने में 1-2 साल तो लग जा ही जाता है। अगला तथ्य है कि किस अधिनियम, ठीक है ये हो गया। शिशु लिंग अनुपात क्या होता है? तो इसमें जो 0 आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बच्चों तक को इसमें काउंट किया जाता है। ठीक है, शिशु लिंग अनुपात, ठीक है। वही तुलना की जाती है 1000 पुरुषों की, यानी जो मेल बच्चे होंगे 1000 मेल बच्चों के नीचे रखा जाएगा, इसके बाद ऊपर रखेंगे जो फीमेल होंगे, तो वही आप रेशियो निकालोगे, चाइल्ड सेक्स रेशियो CSR। दशकीय जनसंख्या वृद्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो दशकीय वृद्धि दर, तो वर्तमान जनसंख्या और पूर्व की जनसंख्या डिवाइड बाई पूर्व जनसंख्या इंटू 100। तो ये सब आप समझ लोगे। जैसे कि डिकेडल ग्रोथ रेट, इंडिया की जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो 17.7 है। तो ये निकाला कैसे कि 2001 की जनगणना रही और 2011, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर, यानी 2011 माइनस 2001 की जनसंख्या डिवाइड बाई किससे तुलना करना है? तो 2001 से 2001 नीचे रखोगे, यानी पूर्व जनसंख्या 2001 की इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आ ही जाएगा। तो ये तो मैथ बेसिक फार्मूले हैं। साक्षरता दर मापन का जो आयु वर्ग होता है, यानी उसमें CSR को नहीं लेते हैं, चाइल्ड
सेक्स रेशियो जो है यानी बच्चों को उसमें नाइट काउंट करेंगे। 7 वर्ष से अधिक जो उम्र होगी उन्हीं को लिया जाएगा। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली की जनसंख्या। इसके बाद अगला तथ्य है कि भारतीय जनसंख्या अपने संक्रमण के किस काल में जनसंख्या विस्फोट अर्थात अधिक तेज वृद्धि दर को प्राप्त हुई है। तो याद रखिएगा यह है अवस्था 1951 और 81 के दशक में यानी तृतीय। 15वीं जनगणना 2011 में 2001-11 के मध्य दशक की जो जनसंख्या वृद्धि है वह 17.7% है। ये सब आप देखेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। ग्रामीण एवं नगरीय अलग अलग दशकीय वृद्धि दर समान अवधि में कितनी रही है। तो ये 12.3% व 31.8% क्रमशः। यह है ग्रामीण और यह है नगरीय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य रहे हैं बेसिक, ठीक है। पहली जनगणना कब हुई, कब से नियमित जनगणना 10 साल पे हो रही है, ये सब तथ्य रहे। तो आइए जो प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। पहला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान जनसांख्यिकीय संक्रमण सूचक है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा आंशिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि ऐसी जनसंख्या प्रायः किन देशों में मिलती है जिनमें उपयुक्त और कुशल व्यक्तियों की अभाव में वहाँ के संसाधनों का पर्याप्त विकास ना पाया हो। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ई सकल जनाधिक्य। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। इन चारों में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एडवर्ड वीट। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन ई सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। ऑप्शन बी महाराष्ट्र। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात कितना है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा 14.2%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है। ऑप्शन सी केरल, जो कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन सी बिहार। अधोलिखित में महिला साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है। ऑप्शन बी बिहार में। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे विरल बसाव पाया जाता है। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। तो मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को आप थोड़ा स्किप कर दीजिएगा, इसको स्किप कर लीजिएगा, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 से जो जनसंख्या यानी जो आपका जम्मू कश्मीर है यह आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो इसलिए थोड़ा अपडेट नहीं किया गया है। बाकी सेंसस 2011 के हिसाब से वही था। 1 से 14 वर्ष के बच्चों की संख्या सर्वाधिक निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए एशिया। निम्नलिखित में से न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन डी हरियाणा। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 और 11 के दशक में कितनी थी, यानी दशकीय वृद्धि दर। ऑप्शन सी 17.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की रही है। ऑप्शन सी नागालैंड। 2011 की जनगणना में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ की रही है।
ऑप्शन ए दादर एवं नागर हवेली। भारत का सबसे विरलतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। भारत के साक्षर राज्यों का अवरोही क्रम क्या होगा? तो सबसे अधिक साक्षर केरल, फिर मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? ऑप्शन डी भारत में निम्नतम साक्षरता दर बिहार की है। कथन दे रखे हैं और कारण। कथन है कि गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है। तो यह बात बिल्कुल सही है। जियोग्राफी में भी आप पढ़ते हैं गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। तो यह भी कथन सही है, यानी कथन और कारण दोनों आपकी सही हैं। लेकिन जो कथन दे रखा है इसका कारण ये बताया जा रहा है कि गंगा का जो मैदान है ये भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला भाग इसलिए है क्योंकि गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है, इसलिए जनसंख्या वाला भाग है। तो यह कथन जो है वो कथन का कारण जो है वो सही नहीं है, बाकी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। विश्व की जनसंख्या में भारत का हिस्सा वर्तमान यानी 2011 में कितना है सेंसस के हिसाब से? विश्व की जनसंख्या, तो विश्व की जनसंख्या में जो भारत का हिस्सा है वह पूरी जनसंख्या का यानी विश्व संसार की जनसंख्या का जो भारत की जनसंख्या है संसार का कितना % होगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा 17.5%। सर्वाधिक लिंगानुपात किस प्रदेश में है? ऑप्शन डी पुदुचेरी। साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा कितनी होगी? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा 7 वर्ष से ऊपर। अगला प्रश्न है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारतीय जनसंख्या जो है वो क्या है? भारतीय जनसंख्या। तो देखिए जो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि किसी भी देश यानी प्रत्येक देश की जनसंख्या में जो वृद्धि है वह क्रमिक चरणों में होती है। ठीक है, किसी भी देश की जनसंख्या में वृद्धि जो है वो क्रमिक चरणों में क्रमवार। तो और सभी को जो है तो जो भी वृद्धि है तो इन 4 यानी किसी भी देश की जनसंख्या 4 अवस्थाओं से बेसिकली जो है गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो बस इतना याद रखो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर सही जवाब होगा आपका तीसरी अवस्था की ओर है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। निम्न राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात मिलता है? ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए हम आपको ऐसे पढ़ते हैं संसद हाई एस्पेक्ट रेशियो केरल का हो गया है ना, इस तरह आप पढ़ते हैं, लेकिन जो विकल्प में दिया है आप उन हिसाब से चूज करना। निम्न राज्यों में है ना, इस हिसाब से आप तमिलनाडु लगाओगे। निम्नांकित राज्यों में किसमें कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन डी नागालैंड। भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर संबंधित है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जो राज्य है वह कौन सा है? जनजाति एसटी पॉपुलेशन। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? ऑप्शन डी पंजाब। अगला प्रश्न है कि किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? ऑप्शन ए जैन। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अनुसूचित जाति की जनसंख्या, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन सी दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित क्षेत्र में स्त्रियों की साक्षरता सर्वाधिक है? ऑप्शन सी लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष के दौरान संशोधित जन्म दर को दर्शाता है?
ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे शिशुओं की संख्या। भारत में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर जो रही है वह किस दशक में? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, 1961 और 71। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन सी F.W. नोटेस्ट्रीन। केरल में उच्च साक्षरता का कारण क्या है? ऑप्शन सी सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। अगला तथ्य है कि जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अक्सर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है तथ्य। आंसर होगा 11 जुलाई को। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन सी डाल्टन। समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी आइसोपाइकनिक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? ऑप्शन सी जलवायु। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब यानी किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये पहले फैक्ट में ही आप कवर कर लिए हो, तो वो रहे हैं लॉर्ड मेयो। कब? 1872। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही जवाब होगा। लॉर्ड रिपन आप जानते हैं जो कि हर साल तब से स्टार्ट यानी 1881 से हर 10 साल पे हो रही है जनगणना, ये लॉर्ड रिपन की कार्यकाल से। तो यहाँ पर आंसर सी है। अगला प्रश्न है दोस्त कि भारत में जो वर्तमान यानी 2017 यानी शिशु मृत्यु दर की बात की जा रही है, यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो TFR MR वाला अगर जो पूछा जाता है करंट से पूछा जाता है जो कि घटना चक्र से आप कवर कर लोगे, तो इसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका जो कि कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि जनसंख्या का आकार और इसकी संरचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। कारण बताया जा रहा है कि उत्तरदायी इसलिए है क्योंकि उस व्यावसायिक समूह की प्रजननता जिसमें पत्नियां अधिक लाभकारी पेशों में लगी हैं कम होती हैं तुलना में उसी आर्थिक वर्ग में जहां ऐसा नहीं है। ये कथन कारण बताया जा रहा है। यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। कथन कारण प्लस अस्पष्ट व्याख्या भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 46 नंबर है, यह भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि वर्ष 1951 से भारत ने अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया है। कारण बताया जा रहा है कि भारत की जननांकीय इतिहास में 1951 को जननांकीय विभाजक कहा जाता है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। कथन तो सही है लेकिन जो कारण है यहाँ बिल्कुल गलत है। ये जो तीसरी अवस्था वाला जो आप पढ़ के आए हो जनसंख्या की जो रहा है इसी से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 47 नंबर। प्रश्न है कि वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जन्म तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 को शामिल करना है। यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी दे रखी हैं राज्य की और यहाँ पर मिलान करना है। तो आप जानते हो सबसे अगर मालूम होगा सेंसस 2011 का कि हाईएस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है तो वो बिहार की है, लेकिन डाटा थोड़ा इन्होंने गलत दिया, इतना फैक्ट पूछ लिए हैं। ठीक है, बाकी आपका दूसरा सही है, तीसरा भी उत्तर प्रदेश का सही है 829, आंध्र प्रदेश का भी सही है। यहाँ पर पहला आपका गलत होगा, यही आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सही नहीं है, ठीक है, कौन सुमेल नहीं है, तो आपका बिहार होगा, क्योंकि 1108 नहीं है, इतना फैक्ट दे दिए हैं, 1102 होगा। ठीक है, इसलिए गलत है। चलो दोस्त, अगला है आपका जनसंख्या की आयुलिंग संगठन को निरूपित करने की जो सर्वोत्तम विधि होती है वह कौन सी विधि है? सरल दंडारेख, मिश्र
पट्टी स्तंभ आरेख, यह भी गलत है। यहाँ पर सही जवाब होगा पिरामिड आरेख, ऑप्शन सी। ठीक है, तो पिरामिड की तरह होता है। ठीक है, अब जैसे ये पिरामिड आपने बना दिया तो इसमें 4-5 अवस्थाएं होती हैं, बेसिकली आप समझ लीजिए। अब इसमें ज़्यादा जो पॉपुलेशन बेसिक आप देखोगे तो 0 से लेकर के 14 वर्ष की आयु जो होगा, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन पाई जाएगी वह 15 से लेकर के 64 वर्ष की उम्र। ठीक है, और थोड़ा बहुत जो है 65 की उम्र के ऊपर भी रहेंगे लोग, तो इस तरह बनता है। तो पिरामिड याद रखिए। 50 नंबर है, कूट 1 और कूट 2 को मिलान करना है। ठीक है, तो वो जो जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवस्थाएं हैं ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो यहाँ पर वही मिलान करना है आपको। तो यहाँ पर जननांगीय संक्रमण की जो प्रथम अवस्था होती है वो होगी उच्च मृत्यु दर व उच्च निम्न दर, यानी 1 का आप 3 करोगे। जननांगीय संक्रमण की द्वितीय जो अवस्था है दोस्त, वह होगी मृत्यु दर का ह्रास हुआ उच्च जन्म दर, है ना। इसके बाद जनसंख्यिकीय संक्रमण तीसरी जो अवस्था होगी वो होगी निम्न दर व निम्न मृत्यु दर, और चौथी जो अवस्था होगी वह होगी जनसंख्या में स्थिरता की दशा। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब होगा। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 की जनगणना के अंतर्गत कितने नवीन जिलों में प्रशासनिक आंकड़े ज्ञात हुए हैं? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 47 नए जिले। 2001 में जो है उतने कम जिले रहे, 2011 की जनगणना में 47 और जिले शामिल हुए, वही यहाँ पर रहा। जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल कितने जिले हैं? देश की बात की जा रही है, तो काउंटिंग टाइम जो रहा है जिला जो शामिल टोटल वह 640। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। 15वीं जनगणना के अनुसार भारत में 2001 और 11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में दर्ज की गई है? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेघालय। तो यह केंद्र शासित प्रदेश को एक्सक्लूड करने के बाद है। अगला है 15वीं जनगणना में देश में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य अथवा केंद्र प्रदेश में शासित प्रदेश में दर्ज की गई है? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा, दादर एवं नगर हवेली। 2001 और 11 के दशक में देश में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की दर्ज की गई? ऑप्शन बी, नागालैंड। 15वीं जनगणना में देश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? ऑप्शन ए, कुरुंग कुमे, अरुणाचल प्रदेश का है डिस्ट्रिक्ट। देश के किस जिले में 2011 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो यह जिला है नागालैंड का लांगलेंग। जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है, 8.2%। योजना आयोग द्वारा 2011-12 में कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर 85% से ऊपर करने का लक्ष्य था, जिसे 2011 की जनगणना के अनुसार प्राप्त कर लिया गया? ऑप्शन ए, 10। जनगणना 2011 में कितने राज्यों की जनसंख्या बर्फ अवरुद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3। जनगणना 2011 में जनगणना हेतु किस विधि का उपयोग किया गया है? यह ऑप्शन यहाँ पर ई सही जवाब होगा, एक्सटेंडेड डी फैक्टो। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनघनत्व वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा है? यहाँ पर सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश का एकमात्र जिला है दिबांग घाटी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है?
ऑप्शन ई 68.9%। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक अंकित की गई? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता दर कम है? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ऑप्शन बी पंजाब। भारत में जनसंख्या घनत्व के बारे में आपको बताना है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा निरंतर बढ़ा है। जनसंख्या बढ़ ही रही है तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? बढ़ेगी ही। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? ऑप्शन सी केरल। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार। जब जनसंख्या विशेषज्ञ 2016 के आसपास भारत को मिलने वाली संभावित जनसांख्यिकीय बोनस की बात करते हैं तो उनका आशय निम्नलिखित में से किस तथ्य से है? ऑप्शन ए जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि से। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत निर्मित 10 वर्षीय कार्य योजना का अंग नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वयं सहायता समूहों की उच्चतर संलग्नता। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसंख्या घनत्व के अवरोही यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कोट का उपयोग कीजिए। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी। वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लिंगा अनुपात में कितनी कमी हुई है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है 8। स्वतंत्रता के बाद 0 से 6 वर्ष के आयु के वर्ग के लिंगानुपात में सर्वाधिक जो कमी है वह किस दशक में देखी गई? वर्ष होगा 91 और 2001। ऑप्शन सी। 2001-11 की दशक में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। 2001-11 के दशक में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? ऑप्शन ए पंजाब। जनगणना 2011 के अंतर्गत गृह सूचीकरण एवं आवासीय जनगणना की प्रश्नावली में कुल कितने प्रश्न थे? ऑप्शन डी 35। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? ऑप्शन डी पंजाब। माफ कीजिएगा, शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक की बात की जा रही तो यहाँ पंजाब नहीं छत्तीसगढ़ होगा। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब होगा। अगला तथ्य है निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सत्य हैं? सही उत्तर के चयन के लिए नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। पहला दिया है कि लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, तो पहला सही है। चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, गलत है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यह सही है। दादरा एवं नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि है वह पाई गई है। तो यहाँ पर आपका 1, 3, 4 सही जवाब होगा।
ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। ऑप्शन डी 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। शैक्षिक विकास सूचकांक के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले जो राज्य हैं यहाँ पर आपको बताना है, और ये फरवरी 2000 का डाटा है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसको, यानी आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। बाकी आंसर अगर आप चाहें तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, बाकी इसको आप स्किप कीजिएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है भारत की गिनती जनांकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि IAS 2011 का प्रश्न है ये, प्रीलिम्स का। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा क्योंकि यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक है। वो पिरामिड याद आ रहा होगा आपको, है ना। ये आपका आकार सबसे ज़्यादा है 15 से 64 वाला, फिर 65 से कम आएंगे, फिर 0 से 14 7 वाले। 2011 की जनगणना की अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम यौन अनुपात यानी सेक्स रेशियो की बात की जा रही है, पाया जाता है। ऑप्शन बी दमन एवं द्वीप में। यहाँ पर जनगणना वर्ष दे रखे हैं और लिंगानुपात है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दो 2001 और 11 के दौरान यानी दशकीय जो यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, दशकीय साक्षरता दर, वह किस राज्य की है पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ई बिहार की। भाई सबसे कम वहीं पर है तो वृद्धि भी वहीं पर सबसे ज़्यादा करने की कोशिश की जाएगी। 2011 की जनगणना की अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। कथन दे रखे हैं और कारण दे रखे हैं और यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही जवाब होगा। कथन है कि भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं। कारण बताया जा रहा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस शिक्षा का स्तर है वह नीचा है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन की सही व्याख्या कारण भी सही व्याख्या कर रहा है। जनगणना 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल कितना है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा 16.3% का। अगला प्रश्न 89 नंबर है। जनगणना 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी 17.5%। जनगणना 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष की आयु समूह के बच्चों का सेक्स रेशियो क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 919। जनगणना 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो यह मिजोरम का जिला है और इसका नाम है सरचिप। ऑप्शन डी। भारत की जनगणना 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या है। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को घटते हुए क्रम अवरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर सही जवाब होगा घटते हुए क्रम में, सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा होगा, तो बी या डी में से आपको चूज करना है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है तो 4-3, तो इसी आप चूज कर ले जाओगे ऑप्शन बी। 2011 की मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है, माइनस नेगेटिव।
सही जवाब होगा ऑप्शन डी नागालैंड। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। ऑप्शन डी 2001 और 11 के मध्य। अगला है 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि किस प्रदेश में हुई है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का जो वर्ष है, ग्रेट डिवाइडेड, ये यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही जवाब होगा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला तथ्य, याद रखिएगा, वर्ष होगा 1921। अगला तथ्य है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? निम्नलिखित में से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 2011 के इन आंकड़ों के अनुसार आपको बताना है कि भारत की जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है वह कितनी रही है? 17.7% रही है। 2011 की जनगणना की अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन बी 73%। नेक्स्ट है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 17.5% है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि किस निम्न में से कौन से राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वह सर्वाधिक है। सिंपल सी बात है, किस राज्य में, निम्नलिखित राज्यों में हाईएस्ट सेक्स रेशियो होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी केरल। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि भारत का जो लिंगानुपात है निम्नलिखित में से कितना है? तो पहले 933 रहा, 2001 10 बढ़ गया 943। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। अगला है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जनगणना वर्ष दे रखा है और सेक्स रेशियो है, तो 1951 में 946 रहा है, बिल्कुल सही है। और अगला जो है आपका 1971 का बताया जा रहा है 930, यह भी सही। 91 का 927 रहा, यह भी सही है। 2011 तो पढ़ ही रहे हो भाई, 900 कितना है 43 है, इसलिए गलत है। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा, सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार हाईएस्ट है, उच्चतम है। किस संघ शासित राज्य में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी लक्षद्वीप। यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रव्रजन जो नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह किसने, मतलब इसको क्या आप कहोगे आप? तो जनसंख्या, मृत्यु दर और जन्म दर जो समान है बिल्कुल, और ना ही कोई अंतः या बाह्य प्रव्रजन होता है, तो जो जनसंख्या वृद्धि है वह शून्य जनसंख्या वृद्धि होगी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। जनगणना 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम की है? ऑप्शन सी 65%। निम्न में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है? मृत्यु गणना। ऑप्शन ए कर्नाटक। जनसंख्या की पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? आश्रित आबादी, तो भाई जो दूसरे के ऊपर क्या है, आश्रित होंगे, बच्चे ही होंगे। यानी समझो बच्चों का तो 0 से 6 लिया जाता है, तो आयु समूह समझो जो आश्रित समूह माना जाता है आबादी का, दैट इज 0 से 14 वर्ष की आयु। बाकी 15 से लेकर के 65 है ना, जो पिरामिड आप देखते हो, तो ये जो समूह होता है 0 से 14 आश्रित का, और ये वृद्धि नहीं 65 से प्लस वाले होते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ डी समझिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 111 है
जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? IAS 2013 का प्रश्न है। यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, कुशलता विकास को प्रोत्साहन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा जो स्थान है निम्न राज्य का कौन सा होगा? केरल के बाद दूसरा स्थान सेक्स यानी स्त्री साक्षरता की बात की जा रही है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिजोरम। भारत में निम्नांकित जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया है? ऑप्शन ए, वर्ष 1971। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जो लिंगानुपात है यानी जो सेक्स रेशियो है 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है? वह राज्य होगा ऑप्शन ए, झारखंड। 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? तो निम्नलिखित राज्यों में तमिलनाडु का होगा नंबर 1। अगला तथ्य है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का जो प्रतिशत भाग है वो ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? ऑप्शन बी, केरल। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि भारत यानी कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब यह लक्षित वर्ष जो रखा गया है वह कितना है? तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, वर्ष 2070। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की जो संख्या है वह सकल आबादी का कितना परसेंटेज है? तो टोटल आबादी का जो परसेंट है वह होगा 31%, ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में न्यूनतम अंतर है? तो वह राज्य होगा मेघालय, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में भारत में जो लिंगानुपात है वह 946 था? यहाँ पर सही जवाब होगा वर्ष 1951। वर्ष 2001 और 11 की अवधि में कुल जनसंख्या में जो न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि वाला जो राज्य रहा है, यानी सिंपल सी बात है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि की बात की जा रही है, तो वह राज्य होगा नागालैंड। जानते हैं माइनस में रहा है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा होगा? सबसे कम लिंगानुपात, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घकाल अवधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, जननांकीय संक्रमण को। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा होगा? निम्नलिखित राज्यों में से सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिहार। कितना है पढ़ के ही आ रहे हो, 1102 हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला होगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो ये डिकेड दे रखे हैं, दशक हैं, और दशक की वृद्धि दर प्रतिशत में बताई जा रही है। तो सिंपल सी बात, इन्होंने कहने का मतलब प्रश्न बनाकर पूछ लिया है कि 2001 और 11 के बीच, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है 19.05 है और आप पढ़े हो जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वह 17.7 है, इसलिए डी ही गलत होगा, बाकी सभी सुमेलित हैं, सही है ना। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। हाल ही में जारी 2011 की जनगणना के अनुसार संबंधित अतिरिक्त यानी धार्मिक आंकड़ों के अनुसार आपको बात करना है कि भारत में किस समुदाय में सबसे कम जो है वो लिंगानुपात है। यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्त, वह है ऑप्शन बी, सिख। अगला तथ्य है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और वर्ष 2020 में भारतीयों की जो औसत उम्र होगी
वह कितनी बताई जा रही है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी 29 वर्ष सेंसस 2011 का डाटा है। अगला है 2011 की जनगणना के हिसाब से बताना है कि कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग में किया गया था। तो ये सबसे पहले आप पढ़ के आए हो, जो हिस्टोरिकल थोड़ा बताया गया। यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों, दैट इज आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ऑप्शन डी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही होगा। कथन दिया है कि भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है, तो बात बिल्कुल सही है। वर्ष 1881 से लगातार हर 10 साल पे की जा रही है और पहली 1872 में की गई है। लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन 81, याद रखिएगा। कथन कारण बताया जा रहा है कि 10 वर्ष की जो अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। तो आप जानते हो अपरिवर्तित क्या, पर डे जनसंख्या बढ़ ही रही है, अपरिवर्तित कोई बतिए नहीं है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर एक ही सही होगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बाकी इसका जो आंसर होगा वो हो बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का जो परसेंटेज है वह कितना है। तो 61.29% है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर कितनी है। TFR, यहाँ पर यूएसए बेसिकली आपको यह चीज़ें करंट से ही पूछी जानी होती हैं, जो कि घटना चक्र से कवर करेंगे, जैसे कि PCS 2021 में भी इससे संबंधित तथ्य पूछे गए। तो ऐसे तथ्यों को आप करंट से अपडेट कीजिए, दैट इज घटना चक्र को अच्छे से कवर कीजिए। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अनुसार जो जनसंख्या वृद्धि यानी सकल प्रजननता जो दर है TFR वह कितनी है। तो टोटल फर्टिलिटी जो रेट है दैट इज 2.4%। अधोलिखित राज्यों में से किसमें 2001 और 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता दर वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन ए बिहार, क्योंकि सबसे कम रहा है यानी सबसे साक्षर बिहार ही है, तो वृद्धि लोग वहीं के होंगे, इस तरह याद रखिएगा थोड़ा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री की साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है, सबसे कम। तो इनमें से जो राज्य है वो है दोस्तों मेघालय, ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से जिसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है, तो वह होगा उत्तर प्रदेश, है ना। पढ़ते ही हो आप 0.0 यानी 0.6% ही है मात्र। 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का जो लक्ष्य था वह कितना रहा है। सही जवाब होगा 28 प्रति 1000 जीवित जन पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता जो है वह न्यूनतम है। तो लिटरेसी रेट सबसे कम महिला दर्ज राजस्थान। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है। तो आप जानते हो नागालैंड की निगेटिव ही रही है। ऑप्शन यहाँ पर डी ए सही जवाब होगा, नागालैंड। अगला तथ्य है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है। सबसे अधिक जो साक्षरता आप देखेंगे इन राज्यों में से आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत थी। ऑप्शन ए 31.16%। 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है।
ऑप्शन ए मिजोरम। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन यहां पर सी सही जवाब है, जन्म नियंत्रण। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? ऑप्शन बी बिहार। अगला तथ्य है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? ऑप्शन सी 42.61%। अगला प्रश्न है दोस्त, यहाँ पर आपको निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सर्वाधिक जो नगरीकरण है वह है आपका, तो सर्वाधिक नगरीकरण वाला जो राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एलिमिनेट ही हो जाएगा अपने आप। शिशु मृत्यु दर क्या है? यहाँ पर सही जवाब होगा हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। अगला है कि कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन बी हरियाणा। नेक्स्ट है कि राज्यों में किसमें नगरीकरण जो स्तर है वह सबसे न्यूनतम है? ऑप्शन सी बिहार। 152 नंबर है, कथन दे रखे हैं और कारण दे रखे हैं, सही उत्तर का चयन करना है। कथन है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत कम है। बात बिल्कुल सही है। और कारण बताया जा रहा है कि जो संख्या जो बहुत कम है अनुसूचित जाति की, वो ये है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि की अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है, इसलिए ऐसा हो रहा। तो बात तो सही है कि हाँ, राज्यों में कृषि की अंतर्गत भूमि का जो परसेंटेज कम है, यह बात सही है, लेकिन कारण सही नहीं है कि इसीलिए जो संख्या है जो एससी की वो बहुत कम है ना। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है? ऑप्शन बी मिजोरम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी हरियाणा। वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से किस राज्य में मृत्यु दर न्यूनतम थी? नागालैंड। प्रति दर्श पंजीयन सर्वेक्षण 2019 के अनुसार यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, घटना चक्र से आप कवर कीजिए, वहाँ पर डाटा आपको मिलेगा। यहाँ पर इसका आंसर आप देख सकते हैं कि 2019 के अनुसार जो आंकड़ा रहा है वह दोस्त रहा है 2.2। भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया है? तो ये पहले ही आप तथ्य में कवर कर लिए हो ऑनलाइन और फैक्ट में। यहाँ पर सही जवाब होगा वर्ष 2000। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व के अनुसार आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, उच्च से निम्न, यानी अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो सबसे ज़्यादा बिहार ही है, यानी बी और सी में आप पकड़ोगे तो बिहार के बाद जो है वो पंजाब का नंबर होगा, फिर झारखंड, उत्तराखंड। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? ग्रामीण जनसंख्या की बात की जा रही है और वो होगा उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर पूछा जा रहा है, तो जो फीमेल लिटरेसी रेट है वह दोस्त होगा उपयुक्त में से क्यों नहीं, क्योंकि जो इंडिया का सेंसस आप पढ़ते हो कि जो साक्षरता दर लगभग 74.4% आती है, इसमें मेल देखोगे तो लगभग 82 दशमलव समथिंग आएगा,
14.65 जो 46% है वो महिलाओं का होगा, तो 65.46 होना चाहिए, इसमें कहीं है नहीं। तो आप देख सकते हैं इतना, वैसे आप इसको लगाएं तो नियरेस्ट आप लगा सकते हैं, लेकिन अब बीपीएससी में पूछा गया है भैया, चलो डी ही आंसर माना है आयोग ने। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में भारत की जो कुल TFR है, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, इसको घटना चक्र से ही आप अपडेट कीजिएगा करंट से, ठीक है। वहाँ पर जो घटना चक्र दृष्टि करके है वहाँ पर कवर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या से देश में सर्वाधिक थी? ST की बात की जा रही है दोस्त, तो वह है एक ही राज्य, दैट इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। निम्नलिखित राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे कम हो जाता है? लिंगानुपात सबसे कम है और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध है। सही जवाब आपका होगा गुजरात, ऑप्शन डी। अगला है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? सही जवाब होगा केवल 1 और 2, यानी अशोधित जन्म दर प्लस अशोधित मृत्यु दर, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। तो दोस्तों इस तरह आपने पूरा का पूरा जो 164 प्रश्न दिए हैं इस बुक से आपने कवर कर लिया। तो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कि अक्सर पूछा जाता है, पहली जनगणना किस मंत्रालय के अधीन होती है, नियमित जनगणना कब से हुई, ये सब आपने देख लिया। तो इन प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लीजिए, इससे बाहर कभी कुछ नहीं होगा। यही सब घुमा घुमा के बार बार पूछते हैं एग्जामिनर। और इसका PDF आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।